सर एग्ज़ाम से पहले हमारे कुछ पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट, सर एग्ज़ाम सेंटर्स हमारे घर से काफ़ी दूर है। सर कुछ स्टूडेंट्स के 100 किलोमीटर दूर है, सर किसी का 200 किलोमीटर दूर पड़ रहा है। तो सर अगर कोई स्टूडेंट एग्ज़ाम सेंटर पे जाते समय कोविड पॉजिटिव हो जाता है तो सर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? सर क्या एग्ज़ाम सेंटर्स को हमारे घर से 4 से 5 किलोमीटर के रेंज में नहीं किया जा सकता है? सर सेकेंड पॉइंट, सर जब हम एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँचते हैं तो एग्ज़ाम सेंटर पे एक लिस्ट लगी होती है जिस पर लिखा होता है कौन से रोल नंबर का स्टूडेंट किस क्लास में बैठ के एग्ज़ाम देगा। तो सर जब उस लिस्ट को हम वहाँ पर देखते हैं तो सर वहाँ पर स्टूडेंट्स की खूब सारी क्राउड जमा हो जाती है। तो सर आप इस क्राउड को कैसे कंट्रोल करेंगे? थर्ड पॉइंट, सर जब हम एग्ज़ाम सेंटर में एंट्री लेते हैं तो सर वहाँ पर 2 या 3 गार्ड होते हैं जो हमारी चेकिंग करते हैं। तो सर वही 2 या 3 गार्ड सभी स्टूडेंट को चेक करेंगे, तो सर क्या इससे कोविड नहीं फैलेगा? सर फोर्थ पॉइंट, सर जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो उस समय हमारा फिंगरप्रिंट लिया जाता है। सर फिंगरप्रिंट के लिए जो हमारे पास इंक पैड आता है, सर उस इंक पैड पे कई सारे स्टूडेंट पहले ही अपना थंब रख चुके होते हैं। तो सर क्या उससे हमें कोविड नहीं फैलेगा? सर फिफ्थ पॉइंट, सर कुछ स्टूडेंट चश्मा लगाते हैं, उसके बाद वो मास्क जब लगाते हैं तो उनके चश्मे के ग्लास पे फॉग जम जाता है। तो सर वो एग्ज़ाम के समय अपना चश्मा बार बार साफ करेंगे या वो 180 मिनट में 180 क्वेश्चन करने पे फोकस करेंगे? सर सिक्स पॉइंट, सर आपने इस बार वाटर बोतल को अलाउड नहीं किया है। सर लास्ट ईयर जब हम लोग पानी पी रहे थे, एग्ज़ाम के समय हमें प्यास लगती थी तो पानी पीने के लिए हमें वाटर बोतल्स दी जाती थी और वही वाटर बोतल्स पूरे क्लास में शेयर होती थी। तो सर क्या इससे कोविड नहीं फैलेगा? सर लास्ट और सेवन्थ पॉइंट, सर हमारी सेफ्टी के साथ साथ हमारे पेरेंट्स की सेफ्टी आप कैसे करेंगे? क्योंकि हमारे पेरेंट्स सेंटर्स के बाहर खड़े रहेंगे और वहाँ पर भी वो क्राउड बन जाएगा। सर कोई पेरेंट्स अस्थमैटिक है, किसी को सांस लेने में प्रॉब्लम है, किसी को शुगर की प्रॉब्लम है, तो सर उनकी सेफ्टी आप किस तरह करेंगे? हेलो एवरीवन, आई एम नीट। अगर आप नीट और जेई का स्टूडेंट है तो इस वीडियो को गौर से देखेंगे। जो मैं इसमें बताने जा रहा हूं कि अभी जो नीट और जेई का डेट फिक्स कर दिया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, मैं ये पूछना चाहता हूं कि अभी जो जितना 65-70 हज़ार जो केस बढ़ रहे हैं उसको हैंडल कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। अगर वहाँ एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ अगर कोरोना हो जाता है उसका जिम्मेदार कौन होगा? आप होंगे। और और सिर्फ आप, क्योंकि हर आदमी को डर लगता है अभी कोरोना से। हम लोग एग्ज़ाम कैसे देंगे? अगर आप लोग इस वीडियो से सहमत हैं तो आप लोग भी वीडियो बना करके आप भी भेज सकते हैं, क्योंकि आप जब तक आप पीएम को ही पहुंचाना होगा और वही कुछ कर सकते हैं। एचआरडी मिनिस्ट्री ही कुछ कर सकते हैं जो आपको इस जो फैसला सुना दिया है, जिसका अगर हमें कोरोना होती है तो उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाए, ऐसा बोल करके आप बोल सकते हैं। क्योंकि देखिए जिस तरह से अभी केस चल रहा है, मान लीजिए 25 लाख टोटल जो है जेई मेन और नीट का स्टूडेंट, टोटल 25 लाख स्टूडेंट है। और उसके साथ साथ अगर उसके पेरेंट्स जो जाएंगे ही जाएंगे, और यहाँ से मान लीजिए किसी का 100 किलोमीटर है तो किसी का 200 किलोमीटर है, किसी का 200 किलोमीटर से 150 किलोमीटर से कम नहीं होगा घर से जो आएगा, क्योंकि सब स्टूडेंट अभी घर पहुंच गया है। तो जिस तरह से अभी केस बढ़ रहा है और इतना स्टूडेंट को इतना दूरी तय करेगा, तो वहाँ दूरी में रैंडम आपको कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आएगी। नहीं अभी ट्रेन चल रही है, नहीं बस, तो बस का भी सुविधा नहीं है। कहीं पर लॉकडाउन बढ़ गया है तो कहीं पर अभी ज़्यादा कोरोना का केस बढ़ गया है। इस हालात को देखते हुए किस तरह से कंडक्ट करवा रही है ये सरकार? हमें ये सवाल का जवाब चाहिए। और हमें अगर कोरोना होता है तो ये इसका जिम्मेदार कौन होगा? सिर्फ और सिर्फ सरकार होंगे। तो आप लोग से यही निवेदन है कि आप लोग अगर ये इस वीडियो से सहमत है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप भेज सकते हैं वीडियो, और जितना वीडियो बना के मतलब आप बोलेंगे सरकार की तरफ से, एचआरडी मिनिस्ट्री ही इसको कुछ कर सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसला आ चुका है। और पीएम मोदी का जो है जीमेल आईडी जो है उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, और आप भी उस पर मेल कर सकते हैं। तो चलिए आप लोग